जम्मू कश्मीर में हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनावों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सत्ता में आ रही है, जिसका जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन इससे पहले के जो 10 साल थे जम्मू कश्मीर के, वो कैसे रहे, क्या कुछ बदल गया जम्मू कश्मीर में, वही हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में उमर अब्दुल्ला ने आज शपथ ले ली। वो घाटी से धारा 370 हटने के बाद यहां मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सीएम बन गए हैं। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलवाई। करीब 6 साल बाद घाटी में एक बार फिर एक चुनी हुई सरकार सत्ता में लौट रही है। और इससे पहले साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 2016 में बीजेपी के समर्थन से बनी महबूबा मुफ्ती की सरकार 2018 में गिर गई थी, जिसके बाद साल 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 10 सालों में घाटी में क्या कुछ बदला। तो साल 2016 में जब महबूबा मुफ्ती की सरकार बीजेपी के समर्थन से जम्मू कश्मीर में बनी थी, तब घाटी के पास स्पेशल स्टेटस था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मोदी सरकार ने घाटी में जमकर विकास कार्य करवाए। जम्मू कश्मीर में सड़कों और हाईवे का नया जाल बुना गया। घाटी में पहाड़ों को चीरते हुए श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी चल रही है। सरकार की मंशा साल में 12 महीने घाटी के हर हिस्से तक रेल नेटवर्क से संपर्क बनाए रखने की है। घाटी में इस वक्त हर कोई कम से कम ये मानता ही है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ भरपूर काम हुआ है। एक वक्त पर पीएम मोदी की विरोधी रही शेला रशीद ने भी पीएम की तारीफ की थी। साल 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने शपथ ली थी, तब केंद्रीय मंत्री के तौर पर वेंकैया नायडू, हरसिमरत कौर बादल, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने इसका वो हिस्सा भी बने थे। और अब उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता साथ जुटे हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेगा। और शपथ लेने से कुछ ही घंटे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने पीटीआई वीडियो से कहा कि सभी मंत्री पद एक साथ नहीं भरे जाएंगे, बल्कि धीरे धीरे भरे जाएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस और अपनी टीम से भी बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जैसे हाफ स्टेट, दिल्ली विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर मुख्यमंत्री के पास सीमित शक्तियां हैं और इसी वजह से इसको हाफ स्टेट अरविंद केजरीवाल कहते हैं। यहां की जो सत्ता है संभालने के लिए अपने अनुभव को उमर के साथ साझा करने की इच्छा भी व्यक्त की है केजरीवाल ने, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैंने 6 साल में बहुत कुछ सीखा है, कुछ गलतियां की हैं और अब मैं उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि मूर्ख ही बार बार वही गलतियां दोहराता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए हर दिन सीखने का अवसर होता है। तो हाँ, इस देश में सत्ता संभालने का अनुभव रखने वाले हर व्यक्ति से कोई ना कोई सीखेगा। लेकिन मैं फिर से अपनी बात रखता हूं, मेरी ईमानदारी से ये मानना है कि हम लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेंगे, इसलिए ये तथाकथित हाफ स्टेट अस्थायी चरण है और हम जल्द ही पूर्ण राज्य बन जाएंगे। अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने इससे पहले 2008 से 2014 तक पूर्ववर्ती राज्य की सत्ता संभाली थी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारा दर्जा अस्थायी है। हमें भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य से वादा मिला है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द होगा। तो शपथ आज यहाँ पर ले ली गई है और उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाल ली है और अरविंद केजरीवाल उनसे कह रहे हैं कि जितना अनुभव उनके पास है हाफ स्टेट का, जिसको दिल्ली को हाफ स्टेट कहते हैं, कुछ वैसी ही स्थिति, क्योंकि अब वैसी स्थिति वहां पर भी देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में, तो वो चाहते हैं कि अपना अनुभव वो उनके साथ साझा करें। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उसके लिए बहुत सारे नियम कायदे हैं और उनका पालन करते हुए ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एक विधानसभा भी है। तो ये कार्यकाल आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, किस तरीके का रहेगा उमर अब्दुल्ला के लिए? क्या चुनौतियां वो जम्मू कश्मीर में सामना उनको करना पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं।